नूरपुर गांव में रहने वाली गरीब संगीता भरी ठंड में सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। अपनी बहू को लगातार कपड़े सिलते देख उसकी सास उससे कहती है, अब बस भी कर बहू, तू सुबह से भूखी प्यासी कपड़े सिल रही है। सुबह से दोपहर हो गई है, अब थोड़ा खाना भी खा ले। खा लूंगी माँ जी, बस ये जरा सी सिलाई बाकी रह गई है। और आप तो जानती हैं, मुझ गरीब दर्जी बहू को गिने चुने लोग ही कपड़े देते हैं। अगर मैंने सुधा बहन को समय पर ब्लाउज नहीं दिया तो वो आगे से किसी और से कपड़े ना सिलवाने लगे। ये कहकर वो फिर से कपड़े सिलने लगती है। हे भगवान, एक तो इस बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द और कमर दर्द नहीं जा रहा, ऊपर से अब सर भी दर्द के मारे फटा जा रहा है। मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। संगीता अब कपड़े छोड़कर चूल्हे पर चाय बनाने लगती है। अरे ये क्या, डब्बे में चीनी तो है ही नहीं, और लाला पर पहले से इतना उधार चल रहा है कि वो और उधार देगा नहीं। वैसे सामने वाले बड़े से घर में कोई नए पड़ोसी रहने आए हैं, अभी के लिए उन्हीं से थोड़ी चीनी उधार ले आती हूँ। ये कहकर संगीता अपने पड़ोस में चली जाती है और उनके बड़े से घर की डोरबेल बजाती है, जहाँ रमोला नाम की एक औरत दरवाजा खोलती है। क्या काम है? हमारे यहाँ काम वाली की जरूरत नहीं है, पहले से ही लगी हुई है। जी आप गलत समझ रही हैं, वो मैं। तभी रमोला की बेटी किंजल वहां आती है। कौन है माँ? जी कहिए, क्या चाहिए आपको? जी मेरा नाम संगीता है और मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। वो क्या है ना, माँ जी को थोड़ी खांसी हो गई है और उन्हें ठंड भी लग रही है, इसलिए सोचा अदरक वाली चाय बनाकर दे दूं, लेकिन घर में चीनी थी तो हमने क्या यहाँ राशन की दुकान खोल रखी है जो कटोरा उठाकर चली आई? माँ भला ऐसे बात करते हैं क्या घर आए मेहमान से? अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अभी चीनी लेकर आती हूँ। किंजल एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन वो बड़ी ही मिलनसार थी, जबकि उसकी माँ रमोला गरीबों को पसंद नहीं करती थी। किंजल चीनी लाकर संगीता को दे देती है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता चीनी लेकर घर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज किंजल अपनी बालकनी में खड़ी होती है तो वो देखती है कि भरी ठंड में भी संगीता कपकपाती हुई आंगन में ठंडे पानी से कपड़े धो रही है। घर के बाकी कामकाज निपटाकर संगीता कपड़े सिलने बैठ जाती है। किंजल के बालकनी से संगीता के कच्चे घर की खिड़की से वो सब देख रही थी। सच में कितनी मेहनती लड़की है ये। फिर एक रोज जब रमोला किसी काम से बाहर गई होती है तो किंजल संगीता से मिलने उसके घर जाती है। आज इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? संगीता, माँ के उस दिन के व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं मेम साहब, उनकी बात भी ठीक है। अमीर लोगों और गरीब लोगों का भला क्या मेल? ये तुमने मेम साहब क्या लगा रखा है? मेरा नाम किंजल है। और संगीता, अमीर गरीब भगवान ऊपर से बनाकर तो नहीं भेजता ना। और सच कहूँ तो जब से मैं यहाँ आई हूँ अकेली हो गई हूँ। यहाँ मेरी कोई सहेली ही नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दोस्ती? अब मुझ गरीब को अपनी दोस्त बनाओगी? ओफो, फिर वही सब शुरू कर दिया तुमने। ओह माफ करना दोस्त। अच्छा ये बताओ तुम क्या लोगी? चाय बनाओ तुम्हारे लिए? चाय तो मैं नहीं पीती, लेकिन ये तुम चूल्हे पर क्या बना रही थी? आज सिलाई के पैसे मिले थे तो मैंने समोसे बनाए थे। रिया और उनको बहुत पसंद है, वो भी पुदीने धनिया की चटनी के साथ। वाओ, धनिया पुदीने की चटनी समोसे के साथ? वो तो मुझे भी बड़े पसंद है, जल्दी से दे दो। संगीता उसे अपने हाथों के बने समोसे खाने को देती है। वाह संगीता, मजा आ गया यार। अरे वाह, ये ब्लाउज तुमने बनाया है क्या? हाँ ये मैंने ही सिला है। तुम तो बड़ी कमाल की डिजाइनर हो। डिजाइनर तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी सी दर्जी हो। किंजल इधर उधर देखती है तो संगीता के घर में एक ही कंबल रखा हुआ था, जिसे उसकी सास ने ओढ़ रखा था। वो कंबल कई जगह से फटा हुआ था। एक हम अमीर लोग हैं जो इतनी ठंड में महंगे कंबल और हीटर की गर्माहट में सोते हैं, और एक बेचारी संगीता का परिवार है